हिंदू हृदय सम्राट माँ भारती के सच्चे सपूत महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर विशेष सामग्री। माँ भारती के सच्चे सपूत महाराजा सुहेलदेव का पराक्रम सुनने मात्र से राष्ट्रभक्ति के भाव मन में जागृत हो उठते हैं। ऐसे महापुरुषों की बदौलत ही हिंदू की गौरवशाली परंपरा आज भी जीवित है। हम धन्य हैं महाराजा सुहेलदेव जैसे हमें पूर्वज मिले। आप महसूस करें, आप आज हिंदू हैं तो अपनी बदौलत नहीं बल्कि महाराजा सुहेलदेव जैसे अन्य हिंदू सम्राटों की वजह से हैं। ऐसे स्तुत्य महाराजा न होते तो माँ भारती की गोद हिंदुओं से रिक्त हो गई होती, हमारे और आप पर भी किसी दूसरे कौम की मुहर लग गई होती। हिंदुस्तान में अधिकांश गैर हिंदू कौम हिंदू ही थी। आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। महाराजा सुहेलदेव के पदचिन्हों पर चलकर अपनी हिंदू कौम अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा कर सकते हैं। अभी भी महाराजा सुहेलदेव के बारे में बहुत से शोध कार्य की जरूरत है। उन चीज़ों का सम्यक दृष्टि से राष्ट्र के सामने लाने की जरूरत है जिसने मुस्लिम आक्रांताओं को भी भयभीत करती थी। हम अपनी संस्कृति के रक्षार्थ संकल्पबद्ध होकर कार्य करेंगे तभी पुरातन अखंड भारत जैसे विशाल राष्ट्र की संकल्पना को साकार कर सकेंगे। महाराज सुहेलदेव का जन्म 990 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। सच्चे सपूत को हम बारंबार नमन करते हैं। ऐसे ही महापराक्रमियों ने हमें गैर हिंदू होने से बचा रखा है। अयोध्या के राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को शोध कार्य का सरकार ने दायित्व सौंपा है। सलार गांजी पंजाब सिंध वर्तमान उत्तर प्रदेश को होता हुआ बहराइच जा पहुंचा। रास्तों में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम, हिंदू महिलाओं से दुष्कर्म, हजारों मंदिर तोड़े। अयोध्या के निकट बहराइच के राजा सुहेलदेव पासी अपनी सेना के साथ सलार गाजी के हत्याकांड को रोकने जा पहुंचे। महाराजा व हिंदू वीरों ने सलार गाजी व उनकी दानवी सेना को मूली गाजर की तरह काट डाला और सलार गाजी मारा गया। हिंदू हृदय राजा सुहेलदेव पासी ने सलार गाजी को इस्लामिक तौर तरीके से कब्र में दफन कर दिया। तुगलक वंश के आने पर फिरोज तुगलक ने सलार गाजी को इस्लाम का सच्चा संत सिपाही घोषित कर उनकी मजार बनवा दी। चिंतनीय है कि आज उसी हिंदुओं के हत्यारे, हिंदू महिलाओं के दुष्कर्मी, मूर्ति भंजक दानों को हिंदू समाज एक देवता की तरह पूज रहा है। बहराइच में उनकी मजार पर हर साल उर्स लगता है और उस हिंदुओं के हत्यारे की मजार पर सबसे ज़्यादा हिंदू ही जाते हैं। यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, पर मौजूद तथ्यों को लोगों के सामने भी लाया जाना ही चाहिए। अब सलार गाजी की हिंदुओं की गाजी बाबा हो गया है। हिंदू वीर शिरोमणि सुहेलदेव पासी सिर्फ पासी समाज के नायक बनकर रह गए हैं। विडंबना है कि सलार गाजी हिंदुओं का भगवान बनकर हिंदू समाज का पूजनीय हो गया है। 1001 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण कर लूटा। मथुरा, थानेसर, कन्नौज व सोमनाथ के समृद्धशाली मंदिरों को लूटा। सोमनाथ की लड़ाई में गजनवी के साथ उसके भांजे सैयद सालार मसूद गाजी ने भाग लिया था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी के मृत्यु के बाद उत्तर भारत में इस्लाम के विस्तार करने की जिम्मेदारी मसूद ने ली, परंतु 10 जून 1034 ईस्वी को बहराइच की लड़ाई में महाराजा सुहेलदेव के हाथों वह 1.5 लाख जिहादी सेना संग मारा गया। इस्लामी सेना की इस पराजय के बाद भारतीय शूरवीरों का ऐसा भय विश्व में व्याप्त हो गया कि 150 वर्षों तक किसी भी आक्रमणकारी को भारतवर्ष पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। श्रावस्ती नरेश राजा प्रसेनजीत ने बहराइच राज्य की स्थापना की थी, जिसका प्रारंभिक नाम भवराइच और बाद में बहराइच नरेश के नाम से जाना जाने लगा। इन्हीं महाराजा प्रसेनजीत को माह की बसंत पंचमी के दिन 990 ईस्वी को एक पुत्र रत्न की प्राप्त हुई, जिन्हें महाराजा सुहेलदेव के नाम से ख्याति मिली। अवध गजेटियर के अनुसार इनका शासनकाल 1027 ईस्वी से 1077 तक स्वीकार किया गया है। वे जात के पासी थे। राजभर अथवा जैन अब भी एक मत नहीं है। महाराजा सुहेलदेव का साम्राज्य पूर्व में गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक फैला हुआ था। गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, लखीमपुर इस राज्य की सीमा में थे। इन सभी जिलों में राजा सुहेलदेव के सहयोगी पासी राजा राज्य करते थे, जिनकी संख्या 21 थी। राय साहब, रायब, अर्जुन, भगन, गंग, मकरन, शंकर, करण, बीरबल, जयपाल, श्रीपाल, हरपाल, हरकरण, हरखू, नरहर, भल्लर, जुधारी, नारायण, भल्ला, नरसिंह और कल्याण यह सभी भी राजा महाराजा सुहेलदेव के आदेश पर धर्म व राष्ट्र रक्षा सदैव आत्म बलिदान हेतु तत्पर थे। राजा सुहेलदेव के 2 भाई बहरदेव और महलदेव भी थे, जो अपने भाई के ही समान वीर थे और पिता की बात उनका सम्मान करते थे।
महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद पिता सैयद सलार शाहू गाजी के साथ एक बड़ी जिहादी सेना लेकर सैयद सलार मसूद गाजी भारत की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1 माह के युद्ध ने सलार मसूद के मनोबल को तोड़कर रख दिया था। तभी गजनी ने बख्तियार शाहू, सलार सैफुद्दीन, अमीर सैयद एयाजुद्दीन, मलिक दौलत मियाँ, रजौ सलार और अमीर सैयद नसरुल्लाह आदि एक बड़ी घुड़सवार सेना के साथ मसूद की सहायता में आ गए। पुनः भयंकर युद्ध में दोनों ही पक्षों की अनेक किरदार हताहत हुए। इस लड़ाई के दौरान राय महिपाल व राय हरगोपाल ने अपनी घोड़े दौड़ाकर मसूद पर गदे से प्रहार किया, जिससे उसकी आंखें पर गंभीर चोट आई और उनके 2 दांत टूट गए। दोनों ही वीर इस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए, पर उनकी वीरता व असीम साहस अद्वितीय था। मेरठ का राजा हरिदत्त मुसलमान हो गया। उसने मसूद से संधि कर ली। यहीं स्थित बुलंदशहर व बदायूं के शासकों की भी हुई। कन्नौज का शासक भी मसूद का साथी बन गया। इस तरह सलार मसूद ने कन्नौज को अपना केंद्र बनाकर हिंदुओं के तीर्थस्थलों को नष्ट करने हेतु अपनी सेनाएं भेजनी शुरू कर दी। इसी क्रम में मलिक फैसल को वाराणसी भेजा गया और स्वयं सलार मसूद सतरिक की ओर बढ़ा। मिरियाते मसूदी के विवरण में सतरिक बाराबंकी हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था। इस स्थान पर भगवान राम और लक्ष्मण ने शिक्षा प्राप्त की थी। यह 7 ऋषियों का स्थान था, इसलिए इस स्थान का सप्त ऋषि का नाम पड़ा, जो धीरे धीरे सतरिक हो गया। सलार मसूद विलग्राम, मल्लावा, हरदोई, संडीला, मलिहाबाद, अमेठी व लखनऊ होते हुए सतरिक पहुंचा। उसने अपने गुरु सैयद इब्राहिम बारा हजारी को धुंधगढ़ भेजा, क्योंकि धुंधगढ़ के किले में उसके मित्र दोस्त मोहम्मद सरदार को राजा राय दीनदयाल व अजय पाल ने घेर रखा था। इब्राहिम बारा हजारी जिधर से गुजरते गैर मुसलमानों का बचना मुश्किल था। बसता वहीं था जो इस्लाम स्वीकार कर लेता था। आईने मसूदी के अनुसार निशान सतारिक से लहराता हुआ बारा हजारी का चला है धुंधगढ़ को का किला बारा हजारी का मिला, जो राह में मुनकिर उसे दे 2 खज में पहुंचाया। बचा हुआ जिसने कलमा पढ़ लिया बारा हजारी का। इस लड़ाई में राजा दीनदयाल व तेज सिंह बड़ी ही वीरता से लड़े, पर वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु दीनदयाल के भाई राय करणपाल के हाथों इब्राहिम बारा हजारी मारा गया। कड़ के राजा देवनारायण और मणिकपुर के राजा भोजपात्र ने एक नाई को सैयद सलार मसूद के पास भेजा कि वह विष से पूछी नहन्नी से उसके नाखून काटे, ताकि सैयद सलार मसूद की इलाज समाप्त हो जाए, लेकिन इलाज से वह बच गया। इस सदमे में उसकी माँ खुतुर मुअल्ला चल बसी। इस प्रयास से असफल होने के बाद कड़े मणिकपुर के राजाओं ने बहराइच के राजाओं को संदेश भेजा कि हम अपनी ओर से इस्लामी सेना पर आक्रमण करें और तुम अपनी ओर से। इस प्रकार हम इस्लामी सेना का सफाया कर देंगे, परंतु संदेशवाहक सैयद सलार के गुप्तचरों द्वारा बंदी बना लिए गए। इस भेद के खुल जाने पर मसूद के पिता सलार शाहू ने एक बड़ी सेना के साथ कड़े मणिकपुर पर धावा बोल दिया। दोनों राजा देवनारायण और भोजपत्र बड़ी वीरता से लड़े, लेकिन परास्त हुए। इन राजाओं को बंदी बनाकर सतरिक भेज दिया गया। वहाँ से सैयद सलार मसूद के आदेश पर इन राजाओं को सलार सैफुद्दीन के बाद बहराइच भेज दिया गया। जब बहराइच के राजाओं को इस बात का पता चला तो उन लोगों ने सैफुद्दीन को घेर लिया। इस पर सलार मसूद उसकी सहायता हेतु बहराइच की ओर आगे बढ़े। इसी बीच उनके पिता सलार शाहू का निधन हो गया। बहराइच के पास ही राजा भगवान सूर्य के उपासक थे। बहराइच में सूर्य कुंड पर स्थित भगवान सूर्य की मूर्ति की वे पूजा करते थे। उस स्थान पर प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में प्रथम रविवार को, जो बृहस्पतिवार के बाद पड़ता था, एक बड़ा मेला लगता था। यह मेला सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण व प्रत्येक रविवार को भी लगता था। वहाँ यह परंपरा काफ़ी प्राचीन थी। बलार के ऋषि व भगवान सूर्य के प्रताप से इस कुंड में स्नान करने वाले कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाया करते थे। बहराइच को पहले ब्रह्माइच के नाम से जाना जाता था। सलार मसूद के बहराइच आने के समाचार पाते ही बहराइच के राजागण, राजा बरायब, राजा शायब, अर्जुन, भीखनगंग, शंकर, करण, बीरबर, जयपाल, श्रीपाल, हरपाल, हरख, जोधारी व नरसिंह महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में लामबंद हो गए। ये राजागण बहराइच शहर के उत्तर की ओर लगभग 8 मील की दूरी पर भकला नदी किनारे अपनी सेना सहित उपस्थित हुए। अभी ये युद्ध की तैयारी कर ही रहते कि सलार मसूद के उन पर रात्रि आक्रमण सब खून कर दिया। मगरिब की नमाज के बाद अपनी विशाल सेना के साथ वह भकला नदी की ओर बढ़ा और उसने सोती हुई हिंदू सेना पर आक्रमण कर दिया। इस अप्रत्याशित आक्रमण में दोनों ओर से अनेक सैनिक मारे गए, लेकिन बहराइच की इस पहली लड़ाई से सलार मसूद विजयी रहा। पहली लड़ाई में हारने के बाद पुनः अगली लड़ाई हेतु हिंदू सेना संगठित होने लगी। उन्होंने राहती आक्रमण की संभावना पर ध्यान दिया। उन्होंने राजा सुहेलदेव के परामर्श पर आक्रमण के मार्ग में हजारों
विषपूची कीड़े अवश्य धरती में छिपा कर गड़ा दी। ऐसा रातों रात किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब मसूद की घुड़सवारी सेना पुनः रात्रि आक्रमण किया तो वे इसकी चपेट में आ गए। फिर भी हिंदू सेना इस युद्ध में भी परास्त हो गई, पर इस्लामी सेना के 1/3 सैनिक इस युद्ध प्रधान युद्ध में मारे गए। भारतीय इतिहास में इस प्रकार की युद्धपूर्वक लड़ी की यह एक अनूठी लड़ाई थी। 2 बार धोखे का शिकार होने के बाद हिंदू सेना सचेत हो गई। महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में निर्णायक लड़ाई तैयार हो गई। इस युद्ध में प्रत्येक हिंदू परिवार से युवा हिंदू इस लड़ाई में शामिल हुए। महाराजा सुहेलदेव के शामिल होने से हिंदुओं का मनोबल बढ़ा हुआ था। लड़ाई का क्षेत्र चित्तौड़ झील से हटीला और अनारकली झील तक फैला हुआ था। जून 1034 ईस्वी की इस लड़ाई में सालार मसूद ने दाहिने पार्श्व मेमना की कमान मीरन सरुल्ला को और बाएं पार्श्व मैसरा की कमान सलार रज्जब को सौंपा। स्वयं केंद्र की कमान संभाली और भारतीय सेना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इसने पहले इस्लामी सेना के सामने हजारों गायों बैलों को छोड़ा गया ताकि हिंदू सेना पर भावी आक्रमण न कर सके, लेकिन महाराजा सुहेलदेव की सेना पर इसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। वे भूखे सिंहों की तरह इस्लामी सेना पर टूट पड़े। मीर नसरुल्लाह बहराइच से उत्तर 12 मील की दूरी पर स्थित ग्राम दिकोली के पास मारे गए। सैयद सालार मसूद के भांजे सालार मियाँ रज्जब बहराइच के पूर्व 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम शाहपुर जोत यूसुफ के पास मार दिए गए। इनका मृत्यु 8 जून 1034 ईस्वी को हुई। अब भारतीय सेना ने राजा कर्ण के नेतृत्व में इस्लामी सेना के केंद्र पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सालार मसूद स्वयं कर रहा था। उसने सालार मसूद को घेर लिया। इस पर सालार सैफुद्दीन अपनी सेना के साथ उसकी सहायता को आगे बढ़ा और भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। स्वयं सालार सैफुद्दीन भी मारा गया। उसकी समाधि बहराइच नानपार रेलवे लाइन के उत्तर बहराइच शहर के पास ही है। शाम को जाने के बाद युद्ध बंद हो गया। शाम हो जाने के कारण युद्ध बंद हो गया। सेनाएं अपने शिविरों में लौट गई। 10 जून 1034 को महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू सेना ने सालार मसूद गाजी की फौज पर तूफानी गति से आक्रमण किया। इस युद्ध में सालार मसूद अपनी थोड़ी पर सवार होकर बड़ी वीरता के साथ लड़ा। अपनी घोड़ी पर सवार होकर बड़ी वीरता के साथ लड़ा, लेकिन अधिक देर तक ठहर न सका। राजा सुहेलदेव ने शीघ्र उसे अपने बाण का निशाना बना लिया। उसने धनुष से छोड़ा गया एक विष बुझा बाण सालार मसूद के गले में जा लगा, जिससे वह मारा गया। इसके दूसरे ही दिन शिविर की देखभाल करने वाला सालार इब्राहिम भी बचे हुए सैनिकों के साथ मारा गया। सैयद सालार मसूद गाजी को उसकी 1.5 लाख इस्लामी सेना के साथ समाप्त करने के बाद महाराजा सुहेलदेव ने विजय पर्व मनाया और इस महान विजय के उपलक्ष्य में कई पोखरे भी खुदवाए। वे विशाल विजय स्तंभ का निर्माण भी कराना चाहते थे, पर वे इसे पूरा न कर सके। संभवतः वह वही स्थान है जिसे टीले के रूप में श्रावस्ती से कुछ दूरी पर इकोना बलरामपुर राजमार्ग पर देखा जा सकता है। सबसे सुखद बात यह है कि 2021 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या को शोध कार्य का दायित्व सौंपा है, जिससे अधिकृत और विशद जानकारी भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हो सकेगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।